नमस्कार। कद के अनुसार व्यक्ति का वजन जितना होना चाहिए, अगर उससे ज़्यादा होता है तो मोटापा कहलाता है। मोटापा मेदो धातु के दूषित होने से होता है। आयुर्वेद में सप्त धातुएं कही गई हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। मेद को वासा भी कहते हैं। जब शरीर में वासा बढ़ जाता है तो आगे की जो धातुएं होती हैं, उसके बाद की हड्डियाँ जैसे अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये कमज़ोर हो जाता है। मोटा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, उसकी सारी सुंदरता मोटापे के कारण फीकी पड़ जाती है। मोटापे के लक्षण: मोटा व्यक्ति थोड़ा भी काम करेगा तो उसका सांस फूलेगा, घबराहट सी, बेचैनी सी होगी, थक जाएगा जल्दी, शरीर में एक्टिविटी की कमी होगी, आलसपन ज़्यादा। मोटे व्यक्ति के शरीर में जगह जगह वासा जमा हो जाता है, जैसे छाती पे चर्बी ज़्यादा जमा हो जाती है, पेट पे, कुल्ले पे, जांग पे, चेहरे पे। अब मोटापे का कारण, सबसे पहला कारण आता है ज़रूरत से ज़्यादा खाना। कई व्यक्तियों को देखा होगा आपने, खाना जितना मेहनत करते हैं उससे दुगना खाना खा लेते हैं, जितने उनके शरीर को ज़रूरत है उससे दुगना खाना खा लेते हैं, तो उससे मोटापा बढ़ता है। दूसरा कारण आ जाता है वात और कफ। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर में वात और कफ दोष बढ़ जाता है, या हम वातवर्धक या कफवर्धक पदार्थ ज़्यादा खाते हैं, उससे मोटापा बढ़ता है। वातवर्धक पदार्थ में आ जाता है राजमा, मटर, गोभी, सफ़ेद छोले, बाज़ार का तला फला, फास्ट फूड, घी, मक्खन, मलाई। कफवर्धक पदार्थ में आ जाता है रबड़ी, बर्फ़ का खाना, बर्फ़ की चीज़ें, फ्रिज का खाना। कई जने तो फ्रिज का पानी ज़्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, फ्रिज का ही खाना, जो बचा सब्जी वगैरह रख देते हैं, फिर बाद में वही इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी शरीर में वात और कफ दोष ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे उनके शरीर में मोटापे के साथ साथ शरीर में दर्दें वगैरह भी तंग करती हैं। तीसरा कारण है अव्यायाम, जैसे खाना खाया बैठ गए, खाना खाया सो गए। आजकल लोग क्या करते हैं, कहीं जाना भी हो, पैदल चलने का मतलब ही नहीं, मोटरसाइकिल पे इधर उधर कहीं कोई भी काम करना हो मोटरसाइकिल पे ही करते हैं, तो उससे भी मोटापा बढ़ता है। नींद कम लेना या नींद ज़्यादा लेने से भी मोटापा बढ़ता है। नींद हर इंसान को 6 से 7 घंटे ज़रूर लेनी चाहिए। अगर हम कम ज़्यादा लेते हैं तो शरीर के हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। पांचवा कारण है विषम अग्नि। विषम अग्नि वाले का भी मोटापा बढ़ता है। विषम अग्नि आयुर्वेद में 4 अग्नियाँ कही जाती हैं। मंद अग्नि, जिसका कफ वाला शरीर होता है, कफ प्रकृति वाला, उसका खाना देर से हजम होता है और उसका कद भी छोटा आकार रहता है। जैसे मंद अग्नि वाले शरीर का खाना देर से पचेगा, भूख भी कम लगेगी, उसके शरीर का आकार भी कम रहेगा, छोटा करके होते हैं। तीव्र अग्नि, जिसमें पित्त प्रकृति वाले इंसान, जिनके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है, तो उसे तीव्र अग्नि कहा गया। जो कुछ खाएंगे हजम हो जाएगा, जो कुछ खाएंगे हजम हो जाएगा, उसके बाद फिर भूख लग जाएगी, लेकिन शरीर में लगेगा नहीं, पतले रहेंगे एकदम। तीसरा है विषम अग्नि, जिसके शरीर में वात ज़्यादा, वायु ज़्यादा बनती है, गैस ज़्यादा बनती है। कभी खाना पच जाएगा, कभी खाना एकदम पेट अफर जाएगा, पेट फूला हुआ सा रहेगा, उसे विषम अग्नि कहा जाता है। चौथी अग्नि होती है पाचन अग्नि, हमारी सम अग्नि कहा गया, जिसमें व्यक्ति के वात, पित्त, कफ तीनों दोष बैलेंस में रहते हैं, उनकी पाचन अग्नि बिल्कुल ठीक रहती है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। ये तो बहुत कम आज के टाइम में देखे जाते हैं, 100 में से कोई 1-आधा% देखा जाता है। ज़्यादातर तो मंद अग्नि, तीव्र अग्नि, विषम अग्नि ही देखी जाती है। छठा कारण आ जाता है बीमारियों के कारण जो मोटापा होता है। शुगर के कारण मोटापा बढ़ता है, थायराइड, कुछ महिलाओं में PCOD की दिक्कत देखी जाती है, जिसमें पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज़ बोला जाता है। मासिक धर्म कम आना या बिल्कुल ना आना, कुछ मेनोपॉज के बाद हार्मोन्स में परिवर्तन होता है, उससे भी मोटापा बढ़ता है। 7वां कारण दवाइयाँ हैं। जो शुगर की दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं, स्टेरॉइड्स ज़्यादा लेते हैं, या ज़्यादा टेंशन की
डिप्रेशन की दवाइयाँ ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी शरीर में मोटापा बढ़ता है। 8वां कारण है अनुवांशिक। माता पिता मोटे हैं तो बच्चे आगे मोटे ही होंगे। 9वां कारण है जंक फूड, बाज़ार का डब्बे में पैकिंग वाली वस्तुएं जैसे खाना पीना, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जूस वगैरह, पैकेट में बंद चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, ये सब भी वज़न बढ़ाते हैं। मैदे वाली चीज़ें ख़ास तौर पे वज़न बढ़ाती हैं। अब इसके बाद जटिलताओं की बात करते हैं। जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशन। मोटा व्यक्ति है तो कॉम्प्लिकेशन तो होंगी। जब मोटा व्यक्ति होता है तो उसका लीवर भी मोटा होता है, जिसे फैटी लीवर बोला जाता है। उसको गैस तेजाब की दिक्कत ज़्यादा तंग करती है। इसके बाद मोटे व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल जल्दी बढ़ जाता है, हाई बीपी की दिक्कत ज़्यादा तंग करती है, हार्ट अटैक की दिक्कत ज़्यादा तंग करती है, शुगर की दिक्कत, गठिए की ज़्यादा वजन होने के कारण कमर में, घुटनों में जल्दी दर्द होता है। वो मोटे व्यक्ति को घुटनों की दिक्कत जल्दी तंग करती है। महिलाओं में जो ज़्यादा मोटी महिलाएं होती हैं उनको गर्भ धारण करने में दिक्कत तकलीफ़ होती है, गर्भ धारण जल्दी से नहीं होता, बांझपन की दिक्कत ज़्यादा तंग करती है, मासिक धर्म कभी आता है कभी नहीं आता, मीनोपॉज जल्दी हो जाता है, मीनोपॉज की पोजीशन जल्दी आ जाती है। पुरुषों में जो ज़्यादा मोटे शरीर वाले पुरुष होते हैं उनको शीघ्र पतन की, नामर्दी की दिक्कत ज़्यादा तंग करती है। तो घरेलू औषधियों में सबसे पहले घरेलू ग्रीन टी बता देता हूँ मैं आपको। तुलसी की 5 पत्तियाँ, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा, काली मिर्च 1 से 2 दाने, अजवाइन 1/4 चम्मच, जीरा 1/4 चम्मच, 1 कप पानी में डाल के अच्छे से उबाल लें। नीचे उतार के उसमें आवश्यकता अनुसार आधा पीस नींबू निचोड़ लें, और जिसको नमक पसंद है वो नमक डाल सकता है सेंधा, जिनको मीठा पसंद है वो शहद डाल सकता है। जो शुगर वाले पेशेंट है वो सेंधा नमक डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हाई बीपी वाले पेशेंट है वो शहद डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनको दोनों ही है शुगर और बीपी वो सिंपल ये काढ़ा भी पी सकते हैं। ये खाना खाने के बाद लेने से मोटापा बड़ी जल्दी कम होने लग जाता है। अब आयुर्वेदिक औषधियों की बात करता हूँ। पहली औषधि है हरड़ छिलका। हरड़ छिलका आप ला के अमाम दस्ते में कूट लेना, क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है। इसके बाद मिक्सी में पीस के 1 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के बाद गर्म पानी के साथ लेने से वासा बड़ी जल्दी पिघल जाता है, मोटापा कम होता है। इसके बाद दारू हल्दी छाल आती है, उसे भी अमाम दस्ते में कूट लेना। ये दूसरी औषधि है। अब दूसरी औषधि बता देता हूँ। दारू हल्दी छाल आती है, उसे अमाम दस्ते में पीस लेना। पीसने के बाद 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेने से मोटापा कम होता है। अब तीसरी औषधि बता देता हूँ। वाई बडिंग है, इसको पीस के 1 चम्मच सुबह शाम गर्म पानी से लेने से मोटापा कम होता है। ये 3 औषधियों में से कोई एक औषधि जो आपको ठीक लगे, जो आपके शरीर को सूट करे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिनके पास समय का अभाव है उनको मैं रेडीमेड मेडिसिन बता देता हूँ। मेदो वडिंग आदि लोह आता है, 2 गोली सवेरे 2 गोली शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ लेने से भी मोटापा कम होता है। अब ये सब तो बता दिया, लेकिन बिना परहेज के कोई मोटापा किसी का कम होता नहीं है, तो इसलिए परहेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले परहेज में देसी घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, फ्रिज का खाना, मीट अंडा, मैदे वाली चीज़ें, बाज़ार का तला फला, ये सब पहले नंबर पे मोटे व्यक्ति को बंद करना पड़ेगा। इसके बाद लास्ट में इतना ही कहूँगा कि अगर मेरे बताए नुस्खों से आपको पूर्ण लाभ मिले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पूर्ण लाभ नहीं मिलता तो आप नज़दीकी डॉक्टर से या हमसे संपर्क कर सकते हैं।